अरे बच्चा इधर आ। बोल क्या मांगता है तेरे को? देख बुड्ढे, अपन को एक पोकेमोन होना जिसके पास शक्तिमान के पास पावर होना, अपन को पोकेमोन मास्टर बनने का। आहा, एकदम सही जगह है। अपन अभी देता है, वो देख ऊपर खजूर। हेलो दोस्तों, तो गाइस हमारे आज की वीडियो का एक लेजेंडरी टॉपिक होने वाला है। क्योंकि ओए क्रंच, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक पर इंडिया में किसी ने वीडियो नहीं बनाई है। तो एनिमे में मेन कैरेक्टर ऐश केचम, जिसका बचपन से सपना है कि वो अभी भी बचपन में ही है। हाँ अभी बचपन में ये पता है, उसकी एज नहीं बढ़ती। तो उसका बचपन से सपना है कि उसे एक पोकेमोन मास्टर बनना है। ये हरामी गैलेक्टिक, ये तो अपन को भी पता है, कुछ नया बताना है कि नहीं? ये सुनने के लिए आए हैं कि अपन यहाँ पे हाँ तो यार आपको पता है कि उसे पोकेमोन मास्टर बनना है, लेकिन क्या यार आपको पता है कि पोकेमोन मास्टर आखिर होता क्या है? और हाँ यार, बहुत से लोगों को लगता है कि जो लीग जीत जाता है उसे पोकेमोन मास्टर कहते हैं। तो यार हाँ, एक तरह से आपकी बात सही भी है और गलत भी। कैसे, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यार पोकेमोन मास्टर बनने के और भी कई रास्ते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम हर क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ओए गैलेक्टिक, ये देख, ये तेरा मोबाइल का स्पेस फुल हो गया है। अब मैं पबजी कैसे डाउनलोड करूंगा यार? तो इतनी सी बात पे क्यों गला फाड़ रहा है ढक्कन? चल प्ले स्टोर खोल, नॉक्स स्क्रीन ऐप सर्च कर और डाउनलोड कर। अबे ये कौन सा ऐप डाउनलोड करने को लगा रहा है? अरे इस ऐप की मदद से तू चुटकियों में अपने मोबाइल का स्टोरेज यूँ कम कर सकता है, बिल्कुल थैनोस की तरह। हाँ ये देख, हो गया ना? अरे सही है यार। अरे सही क्या, बस इतना ही नहीं, और तू इसकी मदद से अगर तेरे मोबाइल में कोई वायरस हो तो तू उसको भी धक्के मार कर बाहर निकाल सकता है। अच्छा दिखा। ये देख। लेकिन यार इस पे तो कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि ढक्कन, ये मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल में कभी वायरस हो ही नहीं सकता। और अगर तेरे मोबाइल का दिमाग ज़रा कम चलता होगा तो ये तेरे मोबाइल की मेमोरी भी बूस्ट कर सकता है ऐसे चुटकियों में। है कि नहीं यार? कमाल का ऐप है यार ये तो, इसलिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ इसको। अरे ये तो तूने बहुत सही ऐप बताया यार, और सिर्फ 15 MB का है ये तो गाइस, अगर आपके मोबाइल में भी स्टोरेज का प्रॉब्लम है या वायरस का प्रॉब्लम है तो यार इस ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यार मैं और गैलेक्टिक भी इसी ऐप की मदद से अपना स्टोरेज खाली करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ओए क्रंच, चल इंट्रो लगा। तो गाइस, पोकेमोन के वर्ल्ड में लगभग हर ट्रेनर का यही सपना होता है कि यार वो पोकेमोन मास्टर बन पाए। लेकिन यार पोकेमोन मास्टर एक टाइटल है जो कि स्पेसिफिक ट्रेनर को दिया जाता है, और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं बताऊंगा ना आपको आगे वीडियो में। तो गाइस पहले बता दूं कि मैं आगे जो भी बोलने वाला हूँ वो सिर्फ थेरीज है, क्योंकि यार पोकेमोन कंपनी ने कभी परफेक्ट डेफिनेशन दिया ही नहीं है पोकेमोन मास्टर के लिए। अब इसका कारण भी पोकेमोन कंपनी ने खुद पोस्ट करके बताया है। तो यार जब एक बंदे ने thepokemon.com पर पूछा कि यार पोकेमोन मास्टर होता क्या है, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है पोकेमोन की, तो यार उनका पोस्ट के थ्रू उसको रिप्लाई आया। तो बेसिकली पोकेमोन कंपनी कहती है कि यार वो ऐसे सवालों का जवाब नहीं देती, क्योंकि यार उनका मानना है कि ऐसे सवालों को फैंस की इमेजिनेशन और इंटरप्रिटेशन पे छोड़ देना चाहिए, ताकि पोकेमोन का यूनिवर्स एक्साइटेड और मिस्ट्री से भरा रहे। बिल्कुल सही बात है पोकेमोन कंपनी की। अगर सारे जवाब वो दे देंगे तो हम क्या बैठ के गोटा खेलेंगे? पहली बार तूने सही बात की क्रंच। तो पोकेमोन मास्टर एक लेजेंडरी ट्रेनर होता है जो कि इस लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ लेता है। हाँ जानता हूँ यार, बकवास जोक मारा, लेकिन क्या करूँ, जोक्स ही नहीं है मेरे पास। तो चलो यार, मजाक बहुत हो गया। अब मैं बताता हूँ कि पोकेमोन मास्टर कैसे बन सकते हैं। और हाँ, आज के वीडियो में कोई लिमिटेशन नहीं होगी, हम हर जगह की थ्योरी को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो हो बुक्स, एनिमे, मांगा या फिर गेम। तो चलिए शुरू करते हैं, वो भी ढेर सारे प्रूफ्स के साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली थ्योरी को। तो अगर आप किसी रीजन की लीग जीत जाते हो और चैंपियन को भी हरा देते हो तो आपको पोकेमोन मास्टर का टाइटल मिलता है। और यार अब ये थ्योरी एक तरह से गलत भी है और एक तरह से सही भी। कैसे, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपने पोकेमोन के ओरिजिनल गेम्स पोकेमोन रेड, ब्लू, येलो या फिर फायर रेड और लीफ ग्रीन खेले हैं, तो यार आप जब एलिट 4 मेंबर लेंस को हरा देते हो तो यार वो आपको पोकेमोन मास्टर कहता है। और यार इससे रिलेटेड एक और सबूत भी है। तो एक बार जब 2010 में एक इंटरव्यू में ओए क्रंच के बच्चे, ये क्या मेंदू वड़ा लिखा है तूने? अरे बददिमाग इंसान, मात्सामित्सु हिदाका लिखा है, वो पोकेमोन के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर है। हाँ जो भी हो, तो यार जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने कहा था कि यार अगर ऐश लीग जीत जाता है तो शो वही बंद पड़ जाएगा।
लेकिन इस थ्योरी के खिलाफ एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो गाइस अगर लीग जीतने से कोई पोकेमॉन मास्टर बन जाता है तो ऐश ने तो ऑरेंज लीग जीती है ना। मेरे हिसाब से यार ऑरेंज लीग एक मिनी लीग जैसी कुछ तो भी है, क्योंकि यार हम उसको काउंट नहीं कर सकते और कोई भी काउंट नहीं करता है और उसके सिर्फ 4 बैजेस है, तो उसे एक मिनी लीग कहना ही ठीक होगा। मतलब ऐश कभी पोकेमॉन मास्टर बनेगा ही नहीं। हाँ तो गाइस ये थ्योरी कुछ ऐसी ही थी, हम इसे गलत भी नहीं कह सकते और सही भी नहीं कह सकते। और हाँ गाइस एक बात बताना तो भूल ही गया, शिनो के एक एपिसोड में जिसका नाम है मेमोरीज आर मेड अप ऑफ ब्लिस के इंग्लिश डब में ऐश कहता है कि लीग जीतने से पोकेमॉन ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर बन जाते हैं, लेकिन यार इसके जापानीज वर्जन में ऐश कहता है कि लीग जीतना तो सिर्फ एक कदम है पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए। तो हाँ मानता हूँ यार कि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन यार इस थ्योरी को छोड़ो, भाड़ में फेंको, चलिए अगली थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर अपने रीजन के सारे पोकेमॉन के एक एक स्पीसीज में से एक पोकेमॉन पकड़ लेता है तो उसे भी पोकेमॉन मास्टर कह सकते हैं। तो एक अगली थ्योरी के हिसाब से सारे एलिट 4 मेंबर्स भी पोकेमॉन मास्टर है। तो यार इसका सबूत मेरे पास है। तो एक पोकेमॉन की हैंडबुक जिसका नाम है एक्सट्रीम पोकेमॉन द गाइड फॉर द अल्टीमेट फैन, उसके हिसाब से प्रीमा AKA लॉरा ऑफ द कांटो एलिट 4 एक पोकेमॉन मास्टर है। तो यार इससे हमें एक बात साफ पता चलती है कि गेम्स और एनिमे के सारे एलिट 4 को हम पोकेमॉन मास्टर कंसीडर कर सकते हैं। इसी के सपोर्ट में एक और सबूत भी है। तो पोकेमॉन क्रॉनिकल्स के एक एपिसोड द लेजेंड ऑफ द थंडर में मरीना लेंस को पोकेमॉन मास्टर कहती है, जो कि एलिट 4 मेंबर है कांटो से। तो शायद सारे एलिट 4 मेंबर्स को हम पोकेमॉन मास्टर कह सकते हैं। और बेशक अगर एलिट 4 पोकेमॉन मास्टर है तो चैंपियन को तो होना ही चाहिए। एक और थ्योरी के हिसाब से अगर कोई ट्रेनर लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू को पकड़ लेता है तो उसे भी पोकेमॉन मास्टर कंसीडर करते हैं, और ये बात द ऑफिशियल पोकेमॉन हैंडबुक में भी लिखी है। और पोकेमॉन की फर्स्ट मूवी में भी नर्स जॉय जब उन ट्रेनर्स को कहती है कि म्यूटू के आइलैंड पे आप लोगों को बुलाया गया है दुनिया के सबसे महान पोकेमॉन मास्टर से लड़ने के लिए, और हमको बाद में पता चलता है कि वो पोकेमॉन मास्टर म्यूटू था। अगर गैलेक्टिक हमने इसको कंसिडर किया तो वैसे तो जियोवानी भी पोकेमॉन मास्टर हुआ। यार उसने उसको पकड़ा नहीं था, उसने सिर्फ म्यूटू को अपने पास में रखा था। अगर हम किसी पोकेमॉन को पकड़ते हैं तो उसे पोकेबॉल में कैप्चर करना ज़रूरी है। और हाँ अगर अब कुछ लोग कहेंगे कि पिकाचू भी तो सिर्फ ऐश के पास है, तो यार वो पहले एपिसोड में पोकेबॉल में था और उसका पोकेबॉल भी ऐश के पास है, तो ऐश ने उसे कैप्चर किया है, लेकिन जोआ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए हम उसे पोकेमॉन मास्टर कंसिडर नहीं कर सकते। तो वैसे एक और कमाल की थ्योरी है जिसके हिसाब से अगर कोई ट्रेनर 4 रीजन के बैचेस को जमा कर लेता है यानी कि जीत लेता है तो उसे भी एक पोकेमॉन मास्टर कंसिडर कर सकते हैं। गैलेक्टिक वो तो ऐश ने भी किया है, तो उसको पोकेमॉन मास्टर क्यों कंसिडर नहीं करते हैं? एक बात बता दूं कि ऐश ने अपने सारे रीजन्स के बैचेस जीते नहीं हैं, उनमें से कुछ बैचेस उसे ऐसे मिल गए हैं जैसे कि यार कैस्केड बैच या फिर रेनबो बैच, तो इसलिए हम उसे पोकेमॉन मास्टर कंसिडर नहीं कर सकते। तो गाइस अगर हम इस थ्योरी को कंसिडर करें तो वैसे आपको जान के हैरानी होगी कि पॉल का बड़ा भाई रेजी भी एक पोकेमॉन मास्टर है, क्योंकि यार उसके पास कांटो, जोटो, होइन और सीनो के इन सारे रीजन के बैजेस है और साथ में से 6 पोकेमॉन बैटल फ्रंटियर सिंबल्स भी। तो चलिए अब इन थ्योरीज के हिसाब से देखते हैं कि पोकेमॉन के वर्ल्ड में कौन कौन पोकेमॉन मास्टर हो सकते हैं। तो यार सबसे पहले तो अब तक के सारे चैंपियंस और एलिट 4 उन्हें हम पोकेमॉन मास्टर कह सकते हैं, और उसके बाद में आता है पोकेमॉन ट्रेनर रेड जिसको द फर्स्ट पोकेमॉन मास्टर भी कहते हैं। उसके बाद आता है रेजी, पॉल का बड़ा भाई, और लास्ट बट नॉट लीस्ट आप सब लोग, क्योंकि यार आपने भी गेम्स में चैंपियन बने हो और आपने भी म्यूटू को पकड़ा है, तो एक तरह से आप भी पोकेमॉन मास्टर हुए। तो हाँ गाइस आज के लिए मेरे पास बस इतनी थ्योरीज थी और इनमें से कोई भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, और उसका रीज़न भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यार इस वीडियो को बनाते बनाते मेरी तो पूरी घिस चुकी है, क्योंकि यार जितना टाइम इसको बनाने में लगा उससे डबल तो मुझे इस पर रिसर्च करने में लगा है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी होगा। क्यों, क्या बात कर रहे हो यार, तुमको और चाहिए? तो चलो ठीक है, एक बोनस फैक्ट बता दो फिर। तो आपको एक कन्फ्यूजन होता होगा शायद कि यार एनएम में तो एलिट 4 मेंबर्स होते हैं, तो फिर एनएम की लीग गेम की लीग जैसी क्यों नहीं होती? यार जिस लीग में ऐश हमेशा पार्टिसिपेट करता है उसको हम प्री लीग कह सकते हैं। अगर कोई उस लीग में जीत जाता है तब जाके वो आगे चैंपियन और एलिट 4 को चैलेंज कर सकता है। तो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही। तो यार लाइक टारगेट रख देते हैं सबसे ज़्यादा आज तक का। तो चलिए टारगेट करते हैं 10,000 लाइक्स के लिए, जो कि आप पूरा कर ही दोगे, ऑब्वियस बात है यार। जैसे पूरा हो जाएगा एक और 10 वीडियो आ जाएगी। तो यार अब देख क्या रहे हो, अपने दोस्तों को भी बताओ पोकेमॉन मास्टर कैसे बनते, शेयर करो अभी के अभी। और हाँ यार सब्सक्राइब भी करो, और मीम्स के लिए इंस्टाग्राम पर अपने भाई को फॉलो करो, और इन सारी जगह पर भी। तो यार चलो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। मैं हूँ सिकंदर।
अंदर है भरोसा, सदा मुझको राह दिखाता, जो मेरे दिलो जान में है, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाता है। मजा आएगा खेलो बेहतरीन दाव, शुरुआत से पहले फिसल के गिर जाओ।